अस्सलाम वालेकुम। ये 11 अगस्त 1955 की बात है कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी बार बार गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के दफ्तर फ़ोन करके पूछ रहे थे कि उनकी बतौर वज़ीर आज़म हल्फ बर्दारी की तकरीब का वक्त क्या होगा। उनका कहना था कि तमाम मामला तय हो चुके हैं, बस उन्हें वक्त का इंतज़ार है। गवर्नर जनरल का स्टाफ कभी तो उन्हें कहता सर मालूम करके बताते हैं, और कभी किसी और बहाने से उन्हें टाल देता। आखिरकार उन्होंने गवर्नर जनरल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुदरतुल्ला शहाब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वो गवर्नर जनरल से हल्फ बर्दारी का वक्त पूछकर उन्हें बताएं। शहाब ये पैगाम लेकर सिकंदर मिर्ज़ा के पास चले गए और उनके सामने सोहरावर्दी का पैगाम दोहरा दिया। इस पर गवर्नर जनरल ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और शाहाना अंदाज में कहा, मेरी तरफ से सोहरावर्दी को बता दो कि हल्फ बर्दारी की तकरीब कल शाम होगी और वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो कुछ सुना था हस्बे हुक्म सोहरावर्दी को बता दिया। उन्होंने एक आह भर कर कहा, फिर वही महलाती साजिशें, और फ़ोन बंद कर दिया। जैसा उन्हें बताया गया था वही हुआ। चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म बन गए। उनकी हुकूमत सिर्फ 13 महीने चल सकी और फिर सोहरावर्दी वज़ीर आज़म बन गए। बोगरा ने चौधरी मोहम्मद अली के वज़ीर आज़म बनने का बुरा नहीं मनाया। चौधरी साहब को हटाने के तरीक़ेकार पर सोहरावर्दी को एतराज़ नहीं हुआ, और जब सोहरावर्दी की जगह आई चुंदरीगर आ गए तो भी उन्होंने ज़्यादा सवालात नहीं किए। पाकिस्तान के उन इब्तदाई दिनों की सियासत उतनी ही अच्छी या बुरी थी जितनी आजकल है। उस वक्त भी कभी एक ताकतवरों के साथ साठ गांठ कर लेता था तो कभी दूसरा। 1990 की दिहाई में भी यही हुआ, और हाल ही में मिलते जुलते तरीके से हमारी आंखों के सामने यकायक इमरान खान को निकाल बाहर किया गया। इमरान खान भी अगर चौधरी मोहम्मद अली की तरह किनारे हो जाते, सोहरावर्दी की तरह खामोश हो जाते, आई चुंदरीगर की तरह किसी पेशावराना तंजीम के सरबराह बन जाते, नवाज शरीफ की तरह सऊदी अरबिया लंदन चले जाते तो कुछ भी ना होता। मगर इमरान खान ने इनमें से कोई काम नहीं किया। वो पाकिस्तान में ही मौजूद है, नाअहल हो जाने के ख़दशे के बावजूद खामोश नहीं हो रहे, और तरह तरह के सवाल उठाकर कभी जलसा करते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, और मुस्तकिल तौर पर धरने से डराते रहते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है कि वो पूरी ईमानदारी से एतराफ़ कर लेते हैं कि उन्हें ISI मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त में शामिल असहाब की बदनुवानियों के बारे में बताती रही है। उन्हें ये कहने में कोई आर नहीं महसूस होता कि जब तक वो हुकूमत में रहे उन्हें फ़ौज की मदद हासिल रही। वो एक तरफ आवाम की तरफ रुजू करते हैं और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि अपनी गलती दुरुस्त कर लें। निकाले जाने के बाद इमरान खान की सियासत का ये रंग ऐसा है जो अवामी तो है ही, लेकिन अवाम के सामने वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना ताल्लुक़ या इस ताल्लुक़ की ख़राबी छुपाते ही नहीं। गोया उन्होंने अपने इतराफ़ात से ख़ुद पर तनकीद का रास्ता ही बंद कर दिया। इससे पहले जब एक को करप्ट करार दिया जाता था तो दूसरे ख़ुद को मुजस्सम ईमानदारी बनाकर पेश करते थे, और जब दूसरों पर बदनुमानी का इल्ज़ाम लगाकर फारिग किया जाता तो पहले वाले ईमानदार बन जाते थे। इसकी वजह ये थी कि दोनों पाकिस्तान की सियासी हकीकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इमरान खान अपने से पहले वाले लाए जाने वाले और निकाले जाने वालों के बिल्कुल बरक्स ये कह रहे हैं कि हाँ, इस्टेब्लिशमेंट और मेरा इत्तेहाद था, और इस इत्तेहाद की वजह करप्शन के ख़िलाफ़ मुश्तरका ख़यालात थे। सवाल उनका यह है कि अगर करप्शन के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट वाकई जो कह रही थी और उस पर यकीन भी करती थी तो फिर उन लोगों को इक़्तिदार में क्यों लाया गया जिनकी करप्शन पर पूरी तरह इत्तफाक था। इस सवाल का जवाब तो ज़ाहिर है क्या होगा, लेकिन इसे बार बार दोहराने से ये तय हो गया है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के करप्शन के ख़िलाफ़ ख़यालात को कोई हरबा नहीं बल्कि बाकायदा इदारा जाती फ़ैसला समझ रहे थे। PDM की हुकूमत की तश्कील से उन्हें पता चला है कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे के लिए करप्शन सिरे से मसला ही नहीं। उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहे गए अल्फाज मानी रखते थे, इसलिए वो उन्हें भूलने के लिए तैयार नहीं। वो साफ साफ लफ्ज़ों में बता रहे हैं कि 2008 के बाद ISI ने उन्हें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की करप्शन के बारे में बताया। फिर यही लोग इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हो गए तो वो उसूल का सवाल लेकर आवाम के पास चले गए। माजी में ऐसा नहीं होता था।
1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत करप्शन पर ख़त्म की गई और नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए। 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत करप्शन पर ही ख़त्म कर दी गई और तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा इक़्तिदार में आ गई। नवाज शरीफ ने कल के बदनुमानों के यकायक ईमानदार हो जाने का थोड़ा बहुत वावेला किया, लेकिन जल्द ही सौदेबाजी करके इक़्तिदार में आ गए। हत्ता कि ऐसा वक्त आया जब एक दूसरे को बदनुमान तरीन करार देने वाली इन दोनों पार्टियों ने मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करके करप्शन के वजूद से ही इनकार कर डाला। कानून की एक इस्तिलाह है स्टॉपल। इसका मतलब है कि कोई शख्स भी एक बार जो मौक़िफ़ इख्तियार करे उससे पीछे नहीं हट सकता। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर एक सियासी स्टॉपल लगा दिया है। वो इस्टेब्लिशमेंट को उसका साबका मौक़िफ़ याद दिला दिला कर बता रहे हैं कि उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं। सियासत का ये अंदाज़ पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा गया कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह बैक वक्त अवाम और इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हो कि आओ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी बंद कमरों में होती थी और अवाम का दिल जलसों में लुभाया जाता था। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने के लिए अपने मुतालबात बराह रास्त अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। इस अजीब व गरीब तरीके पर उनके मुखालिफिन उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से सुलह करने के ताने भी दे रहे हैं, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ बहरहाल पजीराई हासिल करता जा रहा है। वो अवाम को ये समझाने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक ऐसे मीसाक़ की ज़रूरत है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी अवाम के साथ चले और अवाम इस्टेब्लिशमेंट की मदद करें। किसी भी मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट दरअसल 4 बुनियादी अनासिर का मुरक्कब होती है और ये 4 अनासिर हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, फ़ौज और बड़े बड़े कारोबारी इदारे। पाकिस्तानी तनाज़ुर में चूँकि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट का ताकतवर तरीन इदारा है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातों के मामला आखिरकार सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का सवाल बन जाते हैं। मुल्क में ये मामला मुस्तकिल बुनियादों पर अब तक तय नहीं हो सका, अलबत्ता वक्ती तौर पर खुफिया सौदे की तरह कुछ अरसे के लिए तय पाता है और हमेशा टूट जाता है। इमरान खान अब इस हसास मामले को अवाम में ले आए हैं। आइंदा चंद दिनों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन हों या कुछ अरसे बाद होने वाले आम इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस मामले पर अवाम को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 जुलाई को होने वाले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखकर तो लगता है कि अवाम ने इमरान खान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के हर उनसर को ये समझना होगा कि अब उसके लिए बंद कमरे में मामला तय करना मुश्किल हो जाएगा। ये नाजुक मामला बहरहाल अवाम की मदद से इलेक्शन में तय करना होगा, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नहीं। दूसरों के लिए पिछले 75 साल से जो दायरे का सफ़र था, इमरान खान ने उसे नाक की सीध में लकीर से बदल डाला है। दायरे में आगे की तरफ सफ़र नहीं होता, लकीरें तारीख़ की तरह हमेशा आगे बढ़ती चली जाती हैं।